देखिए, बिहार के हम विकास की बात करते हैं कि यहाँ क्या संभावना है, ये कि हम लोग को लिखना है। यानी हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या हो सकता है, संभावना का मतलब क्या हो सकता है, व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये चीज इसमें देखना है। तो हम बिहार में अब बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात है, बिहार में बहुत कुछ है और जो भी हमारे संसाधन है उनसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जो भूमि है वह काफी उपजाऊ, यानी भूमि सब जो प्राकृतिक संसाधन है बिहार के वह काफी उपजाऊ है। और आपके भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है, आपके यहाँ की जो भूमि है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हर प्रकार के फसल उगते हैं। आप पूरे बिहार का जब मतलब सर्वे कीजिएगा तो देखिएगा कि बिहार में मक्का भी है, बिहार में धान की उपज भी होती है, बिहार में गेहूं की उपज भी होती है, बिहार में गन्ना की उपज होती है, बिहार में तंबाकू की उपज भी होती है, बिहार में थोड़ा चाय की उपज भी होती है। मतलब बिहार में दलहन तिलहन इन सब चीज़ों की उपज जो है होती है। बाहरी बिहार की मिट्टी कि हर फसल होते हैं, यह सबसे बड़ी बिहार की मिट्टी की, बिहार की कृषि की खूबसूरती है, ठीक है ना। आप बागान में देखिए, आपके यहाँ लीची भी है, आपके यहाँ केला भी है, आपके यहाँ आम भी है, आपके यहाँ अमरूद भी है, माने मैं क्या बहुत सारी चीजें जो है ना आपके यहाँ है। बशर्ते जो है ना इन सब चीज को कर सकते हैं। तो अब संभावना क्या है, इन सब खेती करके आप कहीं बागवानी लगा सकते हैं। बागवानी में आप लीची का खेती कर सकते हैं, आप अमरूद की खेती कर सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के जो फल हैं उनकी खेती कर सकते हैं। आप चले जाइए वैशाली में, चले जाइएगा मुजफ्फरपुर के कुछ हिस्सा में, तो वहाँ तंबाकू की खेती करके लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों की फसल की जो बुआई करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मुजफ्फरपुर हमारा लीची के बागवानी का, लीची का बागवानी लगा करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। हाजीपुर हमारा केला का जो है ना बागवानी लगा करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। क्या आपको संभावनाएं नहीं दिखती है? दिखती है। अब उसमें जो है ना थोड़ी सी और बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है, तो प्रसंस्करण की जरूरत है। आप प्रसंस्करण उद्योग लगाइए, प्रसंस्करण उद्योग। बिहार में प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। कैसे? प्रसंस्करण है कौन चीज? एक प्रक्रिया है, जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए लीची है, लीची का प्रसंस्करण कर दीजिए, आपके जो दाम है वे सीधे दुगना हो जाएंगे। और यह चीज आपके मुजफ्फरपुर में हो रहा है। हाँ, प्रसंस्करण में बताओ से कुछ नहीं है। जैसे आपने लीची को तोड़ लिया और छांटिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है ना। आप ऐसे यदि बिना छांटे हुए बेच देते हैं ना, तो आपको मान लीजिए कि यदि 50 रुपये किलो बिकता है और उसको प्रसंस्कृत कर देते हैं, यानी 1 नंबर छांट दिए तो आपको 150 रुपये किलो बिक गया, 2 नंबर छांट दिए वो 100 नंबर किलो बिक गया, 100 रुपये किलो बिक गया। जब आप 3 नंबर छांट दिए तो आपको 50 रुपये किलो मिल गया। अब देखिए दाम कितना बढ़ गया। ये थोड़ी सी दिमाग लगा देने की बात है। वही लीची ऐसे बेचते थे बिना प्रसंस्करण का, तो वह जो है ना गजरा के भाव में बिका गया, और उसका प्रसंस्करण कर लिए तो अच्छा रेट में बिका गया, ठीक है ना। तो प्रसंस्करण आप कर सकते हैं। आप जो है ना फूड प्रसंस्करण कर सकते हैं। आपके बिहार में जेम का, जेली का, ठीक है ना, आप उद्योग लगा सकते हैं। आप अचार उद्योग लगा सकते हैं। देखिए आज मार्केट में हर प्रकार के जो है ना अचार बिक रहे हैं। तो आप ये सब एग्रीकल्चरल उद्योग, आपके यहाँ गन्ना का जो है ना मिल चल सकता है, और पहले भी रहा है। मरहौरा मिल रहा है, आपका वैशाली में गुरौल में चीनी मिल रहा है। उन सबको केवल हम लोगों को क्या कर देना है, जो मृत प्राय हो गया है उसको पुनर्जीवित कर देना है। तो हमारे बिहार में बहुत सी संभावनाएं तो अब दिख रहा है ना। हमारे बिहार में जो है ना एग्रीकल्चरल का उद्योग जो है ना हम बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं, और उससे जो है आज आप देख रहे हैं कि बिहार में कहीं की संभावना नहीं है। आपके यहाँ मक्का का अच्छा उत्पादन होता है, और मक्का से जो है ना तरह तरह के कुरकुरा बिक रहा है।
आप जो है उत्तर प्रदेश से लाते हैं, क्या जरूरत है, अपने यहाँ बना लीजिए। मक्का तो आपके यहाँ होता है, उससे दो फायदा हो जाएगा, एक उद्योग चल जाएगा और किसानों की मक्का का उचित दाम भी मिल जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए आलू, आपके बिहार में जो है आलू की काफ़ी जो है ना मतलब उपज होती है ना। आप आलू का चिप्स खरीदते हैं विभिन्न कंपनी का, और वे अब दूसरे राज्य में हुए आपसे जो है औने पौने दाम में आलू खरीद करके ले जाते हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं। वे यदि आलू की चिप्स आप स्वयं बनाना शुरू कर दें और वह उद्योग लगा दें तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, और आपके किसान भाई जो हैं उनको उचित आलू का दाम भी मिल सकता है। तो ये सब उद्योग है आपके यहाँ, बहुत अच्छी उद्योग है और उसको पा सकते हैं आप जो है ना। आपके यहाँ केला का अच्छा संभावना, केला की उपज अच्छी होती है, तो आप इन सब से जो एग्रीकल्चर उद्योग है उससे आप अच्छा कमा सकते हैं। और आपके यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा है, इसलिए आपके यहाँ पशुपालन की भी असीम संभावनाएं है। ठीक है ना। आप पशुपालन से जो है ना आप डेयरी फर्म चला सकते हैं, डेयरी प्रोजेक्ट चला सकते हैं, ठीक है ना, और उससे पैसा कमा सकते हैं। और आपके यहाँ जो पशुओं का जो उत्पादन है, दूध वगैरह जो है, वो दूध से जो है ना उसको उद्योग के रूप में परिणत कर दें, विभिन्न प्रकार के जो मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दें, ठीक है ना। और आप जो है क्या कहते हैं जो सब्जी बनता है क्या होता है, पनीर बनाना शुरू कर दे, तो इस मक्खन बनाना शुरू कर दे। आज आपका सुधा डेयरी तो बिहार की समझ बनी कि सुधा डेयरी जो है आज काफ़ी अच्छा हो रहा है, और हर मतलब प्रकार के जो है ना वो आइटम्स जो है बना करके हर लोगों को उपलब्ध करा रहा है। और आज आपकी गांव-गांव में जो है ना दूध की बिक्री बढ़ चुकी है ना, अच्छी आमदनी का जो है ना जरिया है। आप जो है ना मधुमक्खी पालन आपके यहाँ बहुत बड़ी संभावना है, ताकि आपके यहाँ दलहन तिलहन की खेती होती है और मधुमक्खी को उन फूलों से जो है ना भोजन मिल जाता है, और वो आप मधुमक्खी पालन करके आप अच्छा रुपया जो है ना कमा सकते हैं। आप मुर्गी पालन करके, आप जो है बकरी पालन करके, ठीक है ना। और वो भी मुर्गी दो प्रकार के होते हैं, एक मीट वाले अलग होते हैं और एक अंडा वाले जो है ना अलग होते हैं। और इस प्रकार से आप उत्पादन करके आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। यानी बिहार में इन सब चीज़ों की काफ़ी संभावना है। और जो बिहार में लैंड भी है, वो आप भूमि भी है जो ऐसे ही पड़ती पड़े हुए हैं, उन सब पर हम इन सब प्रसंस्करण उद्योग या इन सब उद्योगों को आसानी से लगा सकते हैं, और जो है ना बिहार का विकास कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग ज़्यादा कुटीर उद्योग और गृह उद्योग का जो है ना आगे बढ़ा दें। हमारे यहाँ जो है ना बांस की भी काफ़ी उपज है। यदि हम बांस की टोकरी उद्योग की हम यदि बात करें, टोकरी उद्योग लगा दें, तो उससे भी बहुत अच्छा जो है ना मतलब जो लोग उसमें लगे हैं वे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इस प्रकार से बिहार में हम देखते हैं तो असीम संभावनाएं जो है ना है। ठीक है। ऐसी बातें नहीं है कि बिहार में विकास की संभावना नहीं है, बिहार में विकास की बहुत सारी संभावना है। और इन सब के करके आप जो है ना काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, आप स्वयं आगे बढ़ सकते हैं। इथेनॉल एक उद्योग की बात आजकल खूब चल रही है, आप यदि न्यूज़ सुनते हो। इथेनॉल एक पौधा होता है और उसकी खेती और इथेनॉल उद्योग की बात जो है ना हमारे बिहार के जो उद्योग मंत्री शाहनवाज से जो है वे बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में इथेनॉल उद्योग लग रही है और उससे आपको बायोडीजल बनेगा। ठीक है ना, डीजल बनेगा जिससे गाड़ियाँ चलेगी। अब बताइए कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ संभावना ही नहीं है। ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए कि आपके यहाँ एक और चीज़ औषधीय खेती की जो है ना काफ़ी बहुत बड़ी संभावना है। मेंथा की खेती कर लीजिए आप, फूल की खेती आपके यहाँ बहुत बड़ी संभावना है और बहुत अच्छी बिकती भी है और उसका अच्छा मूल्य भी मतलब किसानों को मिलता है। तो इन सब खेती को आप करके जो है ना और एक बहुत अच्छा जो है ना मतलब ये सब संभावनाएं हैं बिहार में। ठीक है। और छोटे छोटा उद्योग जो गृह उद्योग है, जो लघु उद्योग है, इन सब की जो है ना हमारे बिहार में असीम संभावनाएं हैं और हम बिहार को विकास की ओर ले जा सकते हैं और सब लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। और इस प्रकार से हम बिहार की विकास की संभावना बना सकते हैं। ठीक है। अब सेकेंड हम लोग का प्रश्न है
ठीक है ना। सेकंड प्रश्न है कि हमारे मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से क्या संबंध है। देखिए दो पक्ष है, एक हमारी मूलभूत आवश्यकता और दूसरी क्या है, विकास। और दोनों में संबंध है कि नहीं, दोनों में संबंध है कि नहीं है। दो बातें हैं यहाँ, एक हमारे मूलभूत आवश्यकता और दूसरा विकास, और दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, संबंध तो क्या करना, जोड़ना है और देखना है कि दोनों जुड़ता है कि नहीं जुड़ता, ठीक है ना। तो क्या संबंध, एक बात आप लोग जानिएगा, लिखिएगा एक लाइन में कि हमारे मूलभूत आवश्यकताओं का विकास से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, अटूट संबंध है। मतलब कितना गहरा है, बहुत गहरा है भाई, बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो कैसे होता है कि कैसे संबंध है, बहुत एक बात सिंपल, एक बात कही गई है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये मैं किताब से चल रहा हूँ, एकदम सही बात जो है, ये बात जानते हैं ना। वो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं भाई, जैसे हम लोग कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, और आज के डेट में शिक्षा और स्वास्थ्य को जोड़ लीजिए ना, तो ये आपकी मूलभूत आवश्यकता है ना। रोटी, कपड़ा और मकान पहले था, लेकिन उसमें दो और जोड़ दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब बताइए कि आपकी जो आवश्यकताएं हैं, तो मूलभूत आवश्यकता तो समझ में आ गया कि 5 हो गया। अब इससे विकास की संभावना है, कैसे, जैसे आप, हम पहले रोटी की बात करता हूँ, रोटी मीन्स भोजन, रोटी मीन्स भोजन, रोटी का मतलब खाली रोटी नहीं, रोटी मीन्स भोजन, आपकी भोजन आपकी मूलभूत आवश्यकता है। और भोजन का जो है ना, अब हम भोजन उत्पादन करते हैं, यानी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो हम पशुपालन करके, कृषि करके हम रोजगार की संभावना तलाशते हैं कि नहीं करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं कि नहीं करते हैं। अब खेती करेंगे तो खेती से लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसका उत्पादन करेंगे तो हमें भोजन ही नहीं मिलेगा। आज एक किसान जो है खेती करता है तो उसको खाने के लिए भोजन भी मिलता है, और उसको बेचता है तो उसकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है कि नहीं होती, बोलिए। तो भोजन यानी उससे उसको विकास हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, हुआ ना। अब हम जो है रोटी, कपड़ा, अब कपड़ा की बात करते हैं तो आप जो है ना कपास की खेती, ये सब तरह की खेती की बात कीजिएगा ना, तो कपास की खेती कीजिएगा, उसका बाद कपड़ा का उद्योग लगाइएगा, ना, उद्योग लगाइएगा तो विकास होगा कि नहीं, उससे मुनाफे होंगे कि नहीं। तो कपड़ावा जो बनाने के लिए आप कुछ कीजिएगा ना, उद्योग धंधा कीजिएगा, उससे जो कच्चा माल की व्यवस्था कीजिएगा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाइएगा ना कि नहीं लगाइएगा, तो उससे आपका विकास होगा कि नहीं, कि खाली कपड़े मिलेगा, उससे आपकी विभिन्न जरूरत की तो ये आवश्यकता है, और ये आवश्यकता ही आपको विकास की ओर ले जाने का काम करती है। बात समझ आ रही है ना, ये आवश्यकताएं ही आपको विकास की ओर ले जाती है, खींच करके आप नहीं भी जाना चाहते। बात समझ में आ रही है ना। अब जो है ना मकान, अब मकान की बात है, अब मकान के लिए आप ईंट उद्योग लगाते हैं, सीमेंट उद्योग लगाते हैं, छड़ उद्योग लगाते हैं, सब तरह का उद्योग लगाइएगा, यह विकास को दर्शाता है कि नहीं लगा रहा है। और उद्योग क्यों लगा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है। यह उद्योग लगाने का क्या उद्देश्य था आपका, ताकि घर बनाना है तो ईंटा चाहिए, बालू, सीमेंट, गिट्टी वगैरह चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको जो है ना विकास की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, अग्रसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना ही ना कि अपने घर के लिए खाली आप चिमनी लगाते हैं, तो आप अपने लिए लगाते हैं, अपने विकास भी करते हैं, उससे आपके समाज का विकास हो जाता है, उससे आपका राज्य का विकास होता है। एकदम सिंपल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जो है ना रोटी, कपड़ा और मकान हो गया। अब समझिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा से भी रोजगार की बहुत असंभव संभावनाएं हैं। हम सब बच्चों को जो है ना शिक्षा देना चाहते हैं, कहते हैं कि शिक्षा देना बहुत जरूरी है। शिक्षा के लिए हम शिक्षक की बहाली करते हैं, क्या रोजगार मिला कि नहीं मिला। जितने लोगों को हम शिक्षक के पद पर बहाल कर लिए, क्या उनको रोजगार नहीं मिला। जितने लोगों को हम जो है नॉन टीचिंग स्टाफ, जैसे क्लर्क वगैरह बहुत सारे स्कूल होते हैं ना,
तो उन पर बहाल कर लिए, क्या उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला, क्या उनका विकास हुआ कि नहीं उनका विकास हुआ। तो मूलभूत आवश्यकताएं जब बढ़ेगी, मूलभूत आवश्यकताओं यदि हमारी अच्छा होगी तो निश्चित हमारा विकास हो जाएगा कि नहीं होगा। बोलिए, यदि हमारी शिक्षा जो है हमारी जरूरत है और शिक्षा हमारी आवश्यकता है और शिक्षा हमें पूरा हो गई तो हम वास्तव में विकसित हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर, हेल्थ आपकी अच्छा रहे उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए नर्सेज चाहिए ना, उसके लिए कंपाउंडर्स चाहिए, उसके लिए हॉस्पिटल्स चाहिए ना। तो ये सब जितना हम देंगे उससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, रोजगार होगी कि नहीं होगी, और जिनको रोजगार होगा उनका विकास होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो वह आपकी मूलभूत आवश्यकता आपको विकास की ओर ले जाती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप शिक्षित और स्वस्थ रहिएगा तो आपका विकास निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। शिक्षित भी है और स्वस्थ भी है तो विकास को रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा। तो इससे यह पता चलता है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका विकास से बहुत घनिष्ठ संबंध है। यानी हम आवश्यकता को यदि निकाल दें तो विकास हमारा स्वतः बंद हो जाएगा कि नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं, खत्म हो जाएगा। तो ये आप आराम से इस चीज को समझ गए कि नहीं समझे, एकदम सिंपल बात यही लिखिएगा। अब है आर्थिक विकास के प्रमुख कारक। देखिए, आर्थिक विकास की जो प्रमुख कारक है इस पर थोड़ी सी हम बातें बताएंगे कि हम आर्थिक विकास के जो कारक हैं उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक में हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक कारक और एक गैर आर्थिक कारक। माने कुछ जो है ना आर्थिक कारक, आर्थिक कारक में हम पहला जो चर्चा करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। आर्थिक विकास की हम बात करें और हमारे पास यदि संसाधन नहीं हो, और संसाधन में वो चीज़ हम बात करते हैं पहले प्राकृतिक संसाधन की मैं बात करता हूँ। तो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि है, जैसे आपके नदी है, जैसे आपके पहाड़ हैं, ठीक है ना, जलवायु, ये सब क्या है, जलवायु है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। जंगल है, ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। यदि आपके पास जितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन होगा उतना ही ज़्यादा आपका आर्थिक विकास होगा। इसमें कोई शक लग रहा है क्या? सीधी बात है कि ये सब प्राकृतिक संसाधन है, जितना ज़्यादा आपके पास प्राकृतिक संसाधन होंगे उतना ही ज़्यादा आपका आर्थिक विकास होगा। आपकी आर्थिक विकास इसी पर टिकी हुई है। अब क्या कहते हैं, तो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों पर बुद्धि विवेक से, मेहनत से आप उसको काफी उपयोगी बनाते। तो कहिएगा कि कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ पहाड़ है, प्राकृतिक संसाधन है, आप पहाड़ को तोड़ते हैं, उसमें बुद्धि विवेक लगाए, गिट्टी बनाए तो उसको सड़क बनाते हैं या मकान बनाते हैं, एक तरह का उद्योग के रूप में विकसित हो जाता है, तब आपका आर्थिक विकास होता है कि नहीं होता है। बोलिए, आपकी नदी है तो नदी में आप बुद्धि विवेक, आप कहें कि नदी बात इसमें क्या करें, अब थोड़ा बुद्धि विवेक लगाइए, उसमें मछली मिलेगा है, उससे आपकी सिंचाई होगी, उससे थोड़ा सा और बुद्धि लगाइएगा तो विद्युत उत्पादन होगा। तो जब हम आर्थिक संसाधन पर बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि समझिए रहे हैं, और मेहनत करते हैं और पूंजी लगाते हैं तो उसकी उपयोगिता को बढ़ा देते हैं, तब हमारी विकास हो जाती है। एक पॉइंट हुआ कि नहीं। दूसरा पॉइंट कि पूंजी का निर्माण, हुआ पूंजी का आर्थिक विकास में पूंजी का बहुत है। पूंजी मतलब पैसा, सीधे बात से समझिए। तो पूंजी कैसे आवेगा, तो पूंजी का हम लोग प्रयोग करेंगे और उसमें श्रम समझते हो ना, श्रम मतलब लेबर मतलब मेहनत, तो वह चीज होगा। तो पूंजी का प्रयोग और श्रम की उत्पादकता से हम अर्थव्यवस्था का उत्पादन क्षमता क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। पूंजी लगाए और मेहनत लगाए तो अर्थव्यवस्था का उत्पादकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जब अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ेगी यानी उत्पादन बढ़ेंगे, सेवा का उत्पादन बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। और जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी।
और जब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी तो हमारी हर चीज में जो है ना सुधार जो है ना मतलब होते रहेगा कि नहीं होगा, क्रमिक सुधार होगा। और इस प्रकार से हमारी जो भी वस्तुएं होगी वो पूंजी उत्पादित वस्तुओं को, सेवा को, उसके प्रकार को, उसकी गुणवत्ता को बढ़ावेगा कि नहीं बढ़ावेगा। और तब हमारा आर्थिक विकास कौन होगा, अनुसंधान भी शोध भी होंगे तो हमारा आर्थिक विकास होगा कि नहीं होगा। तो पूंजी का निर्माण जो है ना जरूरी है, ठीक है ना। तो यह चीज है। तीसरा पॉइंट है कि पूंजी और उत्पाद का कुछ अनुपात, जो भी आप कैपिटल लगाएं और उससे जो आउटकम हो रहा है, आउटपुट जो मिल रहा है उसका अनुपात देखिए कि हमने पूंजी लगाया उस रूप में हमें जो है ना क्या कहें माने आउटपुट मिल रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इतना पूंजी लगाए तो उस अनुपात में हमको जो है ना मुनाफा हो रहा है कि नहीं, सिंपल ऐसा समझ हमें उससे आ रहा है, कहाँ देख रही हो, तो वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका अनुपात देखिए और उसकी अनुपात सही है। अब मान लीजिए कि अब 5 लाख पूंजी लगाए हैं, आपको जो है ना 5,000 महीना में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि पूंजी और जो भी उससे उत्पाद है उसका जो है अच्छा अनुपात नहीं ना, तो उसका अनुपात जो है अच्छा होता है तो देश की जो है ना उसकी विकास दर। और क्या करते हैं कुल उत्पादन में और जितना पूंजी लगाए हैं, पूंजी निवेश हुआ है उससे यदि भाग दे देते हैं तो उसका अनुपात निकल जाता है कि नहीं निकलता। मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे आप अनुपात निकालने के लिए। तो अनुपात देखिए, यदि अनुपात ज्यादा है तो विकास ज्यादा होगी, अनुपात कम है तो विकास कम होगी। जैसे 5 लाख पूंजी हमने लगाया, 5 लाख पूंजी आपने लगाया, तो हम कमाते हैं 20,000 का महीना उससे, और आप कमाते हैं 5,000 का महीना, तो किसका विकास ज्यादा होगा, अनुपात जिसका ज्यादा होगा उसका विकास होगा कि नहीं होगा। सिंपल बात है, ये चीज है। और दूसरा चीज है तकनीक का विकास। आर्थिक विकास कब होगी कि हम तकनीक पर ध्यान देंगे तब, ठीक है ना। अब कैसे तकनीक पर ध्यान दीजिएगा, तकनीक क्या है भाई, तकनीक क्या है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग को, टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी है मशीन का उपयोग और मशीन को जो चलाने का उसकी जो है तो उससे जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है आपका यदि अच्छा होगा, जैसे आप कपड़ा बनाते हैं तो आप हाथ से बनाते हैं, हम मशीन से बनाते हैं, आपके से जो है ना हमारा अच्छा होता है, काहे कि हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो हमारी मतलब गुणवत्ता ज़्यादा होगी हमारी उत्पादन में। तो जब गुणवत्ता ज़्यादा होगी तो हमारा विकास ज़्यादा होगा कि आपका विकास ज़्यादा होगा। तो टेक्नोलॉजी के विकास पर जो है ना सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तब हमारी आर्थिक विकास, ठीक है। अब जो है ना मान लीजिए कि कोई हम उद्योग लगाएं तो कोई मशीन से कर रहा है और कोई जो है ना ऐसे कर रहा है, तो दोनों में बहुत का फर्क हो जाएगा। आज हमारा एग्रीकल्चर है वो भी तकनीकी का प्रयोग कर रहा है। अब जोतने के लिए देख रहे हैं तरह तरह के जो है ना आधुनिक किस्म के हल आ रहे हैं, ट्रैक्टर में रोटरी है तो दावा है तो क्या है मतलब ये सब है ना। अब देखिए फसल काटने के लिए भी कुछ आ रहा है। अब तकनीक के विकास जो है, तकनीक का विकास जो है एक बहुत अहम पहलू है ना। तो तकनीक के विकास भी आपके आर्थिक विकास को निर्धारित करता है, तय करता है, ठीक है। आपके यहाँ तकनीक नहीं है तो आपकी आर्थिक विकास जो है ना नहीं होगी। इसलिए तकनीक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जो है और एक सबसे बड़ी बात है मानवीय संसाधन। इंडिया टिकल है ना तो मैन पावर पर टिकल है। इंडिया के पास उतना तकनीक भी नहीं है और उतनी संसाधन भी नहीं है, लेकिन जो भी संसाधन है इंडिया में सबसे बड़ी है तो मैन पावर है। आपके मानव संसाधन होना चाहिए। कहने का मतलब कि आपकी जनसंख्या विशाल है और सब बकलोल के बकलोल तो होगा, न उसका स्वास्थ्य है, न उसके पास शिक्षा है और न उसके पास कोई तकनीकी ज्ञान है, तो क्या कीजिए। जैसे आज के ज़माने में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आप बेकार हो जाइएगा कि आपके पास तकनीक नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि कंप्यूटर चलाने वाले को कुछ ज़्यादा अच्छी हो रहा है,
रोजी रोटी मिल रहा है, कहते हैं ना। आप कहते हैं कि जो उद्योग धंधा में कोई सीएनजी मशीन, कोई तरह का जो है ना, तो जो चलाता है कोई मशीन तो उसके पास क्या है, यानी उसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। आज पहले डॉक्टर जो है ना ऐसे मरीज देख करके इलाज करता, आज उसमें टेक्नोलॉजी आ गया, तरह तरह के मशीन है, अल्ट्रासाउंड करने का मशीन है। वो मशीनवा तो कोई आदमी चलाता है ना जी, तो आदमी जो चलाता है वो मानव संसाधन है ना। तो आप जो है ना अच्छा मानव संसाधन बनिए, यानी तकनीक का आपके यहाँ विकास हो रहा है तो आपको भी तकनीक का ज्ञान होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। पहले ऑपरेशन ऐसे ही चीज होता है, आप देख रहे हैं तरह तरह के मशीन से ऑपरेशन हो रहा है, यानी उसमें भी टेक्नोलॉजी काम कर रहा है ना। तो आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तो आपको कौन पूछेगा, है? तो आपके पास शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों होंगे तब जो है ना विकास होगा। तो जो भी हमारा मानव संसाधन मानव है उसको मानव संसाधन बनाइए, ठीक है ना, उसको शिक्षित बनाइए, उसको प्रशिक्षित बनाइए, ठीक है ना। और तब मानव संसाधन अच्छा होगा, और जितना अच्छा मानव संसाधन होगा उतना आपका आर्थिक विकास होगा। बात समझ आई ना। और नहीं तो आर्थिक विकास की बात आप भूल जाइए, ठीक है। आर्थिक विकास की बात आप भूल जाइए। इसलिए जो मानव संसाधन हो वो काफी अच्छा, ठीक है ना। अब कुछ गैर आर्थिक कारक है। आपका शिक्षण संस्थान अच्छा होना चाहिए, आपकी स्वास्थ्य की अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए, आपके लिए प्रशिक्षण की अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब जो है ना, इससे आप जो है ना मानव संसाधन को डेवलप कीजिएगा, तब आपका आर्थिक विकास होगा। इसी से आपका आर्थिक विकास निर्धारित होगा, यही आपका आर्थिक विकास का कारक है, ठीक है ना। इसी पर आपकी आर्थिक विकास टिका हुआ है। क्लियर। अब जो है